अल्प मुद्रास्फीति। अल्प मुद्रास्फीति मतलब कुछ समय के लिए महंगाई। अल्प मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा मूल्य गिर जाती है, वस्तु मूल्य बढ़ जाता है, और ये किसी भी विकासशील देश के लिए टानिक का काम करता है। तो विकासशील देश के लिए टानिक का काम कौन करता है बोलेगा, अल्प मुद्रास्फीति। विकासशील देश के लिए खतरनाक कौन होता है बोलेगा, मुद्रा संकुचन। ये सब एग्जाम में आने वाली चीज है, समझने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। तो अल्प मुद्रास्फीति में क्या होता है, सेम मुद्रास्फीति ही है, मुद्रा मूल्य गिर जाती है, वस्तु मूल्य बढ़ जाता है। इसमें लेनदार को फिर क्या होगा, हानि, और देनदार को क्या होगा, फायदा, किसान को। लेकिन ये विकासशील देश के लिए क्या करता है, टानिक का काम करता है, अल्प मुद्रास्फीति। अल्प मुद्रास्फीति मतलब विकासशील देश के लिए टानिक का काम करता है। अब वो समझाना पड़ेगा टानिक का काम कैसे करेगा अर्थव्यवस्था को विकासशील देश में, टानिक का काम इसके एकदम सरल। अल्प मुद्रास्फीति मतलब वस्तु मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अचानक टमाटर 120 रुपये किलो हो जाता है, लो छोड़ो उसको, करेला में लाता हूँ, तीजा पूरा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। समझ आ रहा है, आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जो किसान सब्जी उगाते हैं उनसे मिलना कभी। और करेला वाली बात बता रहा हूँ मैं, करेला वो चीज़ है जो जिंदगी में मिठास लाता है। खाने में कड़वा है लेकिन जिंदगी में मिठास लाता है। कौन, आपका करेला। कैसे, वो साल भर से टमाटर में नुकसान झेल लिया, भिंडी सब वो साले टेढ़गा हो गए। मतलब भिंडी की फितरत है, सीधा है तब तक ठीक है, टेढ़गा हो गए मतलब अंदर एक जीव और है, आप उसे नहीं खा सकते। तो भिंडी क्या हो जाता है, कई बार टेढ़ा हो जाते, फेंकना पड़ता है, गैया को चराना पड़ जाता है। समझ आ रहा है सर। तो साल भर नुकसान झेलता है किसान, पता नहीं किस्मत का मारा है, कभी पानी गिर गया, कभी बदली आ गई, कीड़ा लग गया, चरोटा भाजी सब वो मुरझा गए, ऐसा चलता है। अचानक आता है तीजा, अचानक क्या आता है, तीजा, और वो सारे किसान दिमाग से ऐसा करेला बोते हैं खेत में कि बिल्कुल ये साइज होना चाहिए, तीजक दिन के हाथ ले, भयंकर फिक्स रहता है वो करेला इतने दिन। मतलब सबसे ज्यादा हिसाब किताब किसी फसल में होता है तो कौन सा वाले में होता है, करेला। एकदम तीजक पहले दिन ही अधिक बड़े बड़े हो रही। अब इसमें क्या हुआ, अचानक तीजा होने के 4 दिन पहले कीड़ा लग गया सब करेला में। और 2-4 ऐसे किसान हैं जिन लोग 2 दिन पहले ही कीटनाशक दवा डाले थे और बदली आ गई, कीड़ा लग गया। तो जब कीटनाशक दवा डाल गया तो उसमें कीड़ा नहीं लगा, मां की मन भुला गए, नहीं डाल पाई दिमाग से, तो सब में कीड़ा लग गया। आप करेला 300 रुपये किलो, काबर अब तो खाना ही पड़ी टोला। तो तीजापुरा में 1 पाव भी ली आदमी है, 1 किलो नहीं ले, मैं जानता हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया मल्ला, नेंग बस नेंग। तो वो 1 पाव ली, मालूम है आपके, एक परिवार में 1 पाव का खपत मतलब समझते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में कई टन आपका करेला की खपत है, 1 पाव ही। और मैं आज तक मैं नहीं देखा हूँ तीजापुरा में कि जो बोले मैं 1.5 किलो करेला ला हूँ, 1 पाव ला होगा, बाजार में 80 रुपया किलो है। मैं बोला तो कटे दिन 10 रुपये किलो मिले रही है, तीजा में करेला कभी नीचे रहता ही नहीं है। चले सर, तो 1 पाव भी 4 परिवार के लिए 1 किलो, पूरा गांव में अगर 300 है तो उस गांव में कितना किलो का खपत है, 100 किलो का है। समझो इस बात को, क्योंकि तीजा हमारी सबसे बड़ा पर्व है। आ रहा है समझ में सर। अब बताओ वो 10 रुपया करेला कितना बिक रहा है, 150, 300 रुपया। बताओ पूरा दलिद्रित होया कि नहीं, किसका, उत्पादन करने वाले का। इसको बोलते हैं अल्प मुद्रास्फीति। ये विकासशील देश के लिए क्या करता है, टानिक का काम करता है। जो किसान बर्बाद होते रहता है उसको कुछ समय में कुछ वस्तु का मूल्य जब बढ़ जाता है अचानक, वही वो क्या करता है, उसको बचा लेता है। नहीं तो वो जीवन भर कसम खा लेगा, मैं साल भर मैं पड़ो भाजी उगाऊं, खट्टा भाजी उगाऊं, करमोटा भाजी उगाऊं, फूल गोभी सब में कीड़ा लगेकर मुर्दा रहेंगे, चल वो डोकरी सूरत, ऐसा। तो वो किसान को बचा देता है। कौन, आपका अल्प मुद्रास्फीति। इसमें मुद्रक मूल्य गिरता है और वस्तुक मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन अल्प समय के लिए, पूरा 12 महीना मूल्य नहीं बढ़ा रहता। आया समझ में, यह अल्प मुद्रास्फीति।